हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं ज्वाला तिवारी एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ, काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद। इसके बीच में तो मेरे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आए हुए हैं, लेकिन मुझे वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। इसलिए मैं एक बार फिर से इस प्लेटफार्म पे आया हूँ आप लोगों से मुखातिब होने के लिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए। अगर मेरे बोलने से अगर आपको प्रेरणा मिलती है या अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी निगेटिव चीज़ों के लिए भी मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ। आज का खास कार्यक्रम, इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा। देखिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में वहीं से शुरुआत करते हैं, वहाँ से हम कुछ नया करने वाले रहते हैं। वहाँ से शरीर का वेग और मन का वेग और बहुत सारी चीज़ें वहीं से नई इबारत लिखने वाली रहती हैं। तो मैं स्पेशली उन सभी छात्रों को जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हैं, उनको तहे दिल से परीक्षा की बधाई और परीक्षा में सफल होने की बधाई और परीक्षा में अच्छी कामयाबी लाने की बधाई और परीक्षा अच्छे से देने की बधाई सब देता हूँ। और आप लोगों के लिए मैंने एक सूक्ष्म कार्यक्रम बनाया है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा को कैसे दें और कैसे हम परीक्षा को क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले किसी भी परीक्षा के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है तैयारी। और तैयारी जो होती है वो मानसिक होती है। आप पहले मानसिक रूप से अपने आप को अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि आपने परीक्षा के अनुसार अपने आप को तैयार कर लिया है कि नहीं तैयार किया है। और जिन चीज़ों पे आपकी अच्छी पकड़ हो, जैसे जिस पोर्शन को आपने अभी तक ना छुआ हो, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सिलेबस में जिन चीज़ों पे आपकी अच्छी पकड़ हो, उस चीज़ों को आप अधिक से अधिक फोकस करें और अपने सारे सब्जेक्ट के लिए आप समय सारणी बनाएं। समय सारणी बना के पढ़ाई स्टार्ट करें और सुबह जल्दी उठें, टहलें, सूर्योदय से पहले उठें, हल्का भोजन लें, अधिक पानी पिएं, सुपाच्य भोजन लें और मन को स्वस्थ रखें। और व्हाट्सएप, फेसबुक से थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफार्म की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी आगामी वीडियो मेरा जो आएगा उसमें मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। फ़िलहाल आप लोगों के लिए मेरा एक संदेश है कि आप लोग बिल्कुल हताश व निराश ना हों, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। कोई भी परीक्षा हमारे आत्मविश्वास से बड़ी नहीं होती है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो परीक्षा में हम सफल निश्चित होंगे। पहले तो अपने मनोभाव को आप मजबूत करिए। दूसरा, संतुष्ट मन से जितना भी आप पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। जैसे कभी कभी आदमी एक दूसरे के कंपटीशन में ये सोचता है कि फला व्यक्ति 8 घंटा पढ़ता है तो मैं 10 घंटा पढ़ूंगा। फिलहाल पढ़ाई की ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप घंटा देख के पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अगर हकीकत में सफल होना है, हकीकत में आप चाहते हैं कि आपका परिणाम की सूची में आपका भी नाम आए, सफल लोगों में आपका भी नाम हो, तो उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है मजबूत करनी पड़ेगी। अपने आप का स्वयं में मूल्यांकन करना पड़ेगा। परीक्षा के अनुसार हम अपने आप को ढाल पाए हैं कि नहीं ढाल पाए हैं, और जिन पोर्शंस पे हमारी अच्छी पकड़ है उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है। और जिन पोर्शंस को हम बिल्कुल नहीं जानते उसमें अपना समय आप जाया ना करें। कोशिश करें कि बचे हुए समय में एक बार पूरे सिलेबस को आप सरसरी नज़र से देख लें, क्योंकि परीक्षा का जो दृष्टिकोण है वो बहुविकल्पी भी है, वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म आंसर्स के भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको, अगर आपने एक बार पूरे सिलेबस को सरसरी नज़र से देख लिया है तो मानता हूँ कि आप डिस्क्राइब अच्छे तरीके से नहीं कर सकते चीज़ों को इतनी कम समय में, लेकिन जो वैकल्पिक प्रश्न हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, उनको आप अच्छे से कर ले जाएंगे। और जैसे परीक्षा टाइम में हम 3 साढ़े 3 घंटे में अपना पेपर हल करते हैं, तो वैसे ही आप आज से ही लिखने का अभ्यास चालू कर दीजिए।
घड़ी देखकर आप आज से ही 3 साढ़े 3 घंटे हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाकर लिखना चालू कर दीजिए। पर डे आप एक एक सब्जेक्ट से एक एक प्रश्न पत्र तैयार करिए और सुबह शाम दोनों मीटिंग मिला के आप 2 प्रश्न पत्र तैयार करिए और 2 सब्जेक्ट दीजिए। और मुश्किल से 5 सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में है, 6 सब्जेक्ट हाई स्कूल में है। 3 दिन हाई स्कूल का हल करने में लगेगा और 3 ही दिन मान लीजिए इंटरमीडिएट का लगेगा। तो अगर आप अच्छे से इस काम को स्टार्ट करेंगे तो बचे हुए समय में जो भी समय बचा है आपके पास, उसमें एक बार फिर से आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बाकी हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जीवन में सफल हों, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।